Hello students, let me introduce myself. Myself P.S. Kohli. I am a lecturer at Delhi Institute of Rural Development. It's an affiliated college of Guru Gobind Singh Indraprasth University. So students, what we are going to study today, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टडी करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर इज़ नन अदर देन मैट्रिसेस। तो आज हम मैट्रिसेस स्टडी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होती है। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम। तो इस डेफिनेशन में मैंने 3 चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं। पहला रेक्टेंगुलर एरे, और उसके अलावा 2 चीज़ें और अंडरलाइन करी हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो ये रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर एरे बिल्कुल रेक्टेंगल जैसी फिगर ही होती है। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट देख रहे होंगे। इस ब्रैकेट को रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। अगर मैं ये रफ में उतारूँ आपके लिए तो ये ऐसा होता है कुछ। इट्स नॉट अ कंप्लीट रेक्टेंगल, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो इसको कम्प्लीटली जोड़ना पड़ता है, इसको जॉइन करना पड़ता है। बट जो रेक्टेंगुलर एरे होता है उसमें ये जॉइंट नहीं होता, ये अलग अलग, ये बिल्कुल ब्रैकेट जैसी फॉर्म में हो जाता है। तो ये रेक्टेंगुलर एरे है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर एरे में कुछ नंबर्स लिख दें रोज़ और कॉलम वाली फॉर्म के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके अंदर जो नंबर हॉरिजॉन्टली उतरे हुए हैं डैट आर रोज़, यहाँ पे 2 रो हैं, R1 और R2। अब देख सकते हैं पहली रो में 3 नंबर आ रहे हैं, 1 2 और 3, और दूसरी रो में भी 3 नंबर आ रहे हैं, 4 5 और 6। ऐसे ही अगर हम नंबर को वर्टिकली देखें तो यहाँ तो वो चीज़ कॉलम होती है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो कॉलम 1 में भी 2 नंबर हैं, 1 और 4। कॉलम 2 में भी 2 नंबर हैं, 2 और 5। कॉलम 3 में भी 2 नंबर हैं, 3 और 6। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने जो उभर के सामने आया है, इसी स्ट्रक्चर को हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम फॉर्म। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम नंबर को रो और कॉलम वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल भी उतार रखा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने उतरा हुआ है एग्जांपल में, ये एक मैट्रिसेस है। और इस मैट्रिसेस में अगर आप देखें तो 3 रो हैं, R1 R2 R3, और 3 ही कॉलम्स हैं, C1 C2 एंड C3। तो याद रखना रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो इस मैट्रिसेस में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम। याद रखना ऑर्डर उतारते टाइम नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आता है, नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में जो मैट्रिक्स उतरी हुई है उसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, क्या हर मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम ही होते हैं? नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जितने मर्जी रोज़ और जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स में 3 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 रो 1 कॉलम भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा, मैट्रिक्स कैन हैव any number of rows and any number of column. That means a matrix can have any order. मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो मैं स्पेशली आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैट्रिसेस इज़ अ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स एक से ज़्यादा हो जाएं तो उसे मैट्रिसेस कहा जाता है। मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई, मैट्रिसेस मल्टीपल हो गई, इट्स अ प्लूरल टर्म। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे 3 से 4 मैट्रिसेस उतरी हुई हैं, आपको इनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि इसमें से पहचानो कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं इनमें, और उसके बाद आप इनका ऑर्डर लिख दो। जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, ये R1 ये R2। याद रखना रोज़ हमें हॉरिजॉन्टली देखनी होती हैं, 1 और ये 2, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, C1 एंड C2। तो 2 रो और 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, रोज़ इंटू कॉलम। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो कितनी रोज़ हैं, देयर आर 2 रोज़। ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, तो इसमें 2 रो हैं। और अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो 1 2 और ये 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो इसीलिए इसका ऑर्डर होगा 2 × 3। ऐसे ही हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो 3 रो हैं और 1 कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 × 1। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और कॉलम्स 2 हैं, 1 और 2, 1 और ये 2, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर है 1 × 2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिसेस का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। इसके आगे कॉन्सेप्ट्स तो और भी हैं, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।